अगर आपकी फाइनेंसेस में रुचि है, आपको फाइनेंसेस अच्छे से समझ में आते हैं, बैंकिंग के काम अच्छे से समझ में आते हैं, बैंक में नौकरी भी करना चाहते हैं और सेल्स में आपके स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा सेल्स कर सकते हैं, पर्सनल बैंकर आप बन सकते हैं। अगर इनके काम की बात करें तो दोस्तों जनरली जो काम होते हैं, जैसे लोगों को अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करना, उन्हें सही एडवाइस देना, क्लाइंट्स के इश्यू रिजॉल्व करना, इस तरीके काम जो है पर्सनल बैंकर करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी रिलेशनशिप बनाने की बात होती है कि भाई पर्सनल बैंकर है, उनके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स जुड़ सकते हैं, उनकी समय समय पर हेल्प कर देना, ये सारे काम यहाँ पर आते हैं। डिटेल में आज के वीडियो में जानेंगे कि पर्सनल बैंकर को क्या कुछ करना पड़ता है और अगर आप एक पर्सनल बैंकर बनना चाहते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं उसकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आप जानें, अलग अलग खातों के बारे में आपको जानकारी हो, अलग अलग लोन प्रोसेसेस के बारे में आपको जानकारी हो, कितने टाइप के लोन दिए जा सकते हैं, कितने तरीके के क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करती है आपके बैंक, कितने प्रकार के अकाउंट्स खुलवाए जा सकते हैं, उन पर क्या चार्जेस रहते हैं, सारी चीज़ें आपको पता हो, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए तो उन्हें लोन के ऊपर आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकें कि भाई किस तरीके का लोन लेना पड़ेगा, कितने इंटरेस्ट रेट है, फिर किस तरीके का इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकें कस्टमर को, कहाँ पर उनका प्रॉफिट हो सकता है ये आपको दिखाना है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म करनी होती है उनके साथ। चाहे फिर लोन्स की बात हो, क्रेडिट कार्ड्स की बात हो, आपको आगे से पिच भी करना होता है बहुत बार, क्योंकि आपको नए कस्टमर्स भी ढूंढने हैं बैंक के लिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर है वहीं पर आप लंबे लंबे रिलेशंस बना लें, आपको नए नए कस्टमर्स भी ढूंढ कर लाने हैं, नए नए लोगों को ढूंढ कर लाना है जो कि बैंक के साथ जुड़ सकें। साथ ही साथ आपके द्वारा जो भी कस्टमर्स आएंगे उनके बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना, सबसे पहले तो आप ओपन करवाएंगे, उसमें कस्टमर की पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को बहुत अच्छे से फाइनेंस समझता है, तो वो हेल्प की तलाश में रहते हैं। अब अगर कोई चीज़ मुझे परचेज़ करनी है तो उस सेक्टर के मैं एक्सपर्ट के पास जाना चाहूँगा जो मुझे हेल्प कर सके। इसी तरह आप एक एक्सपर्ट होंगे, एक पर्सनल बैंकर उस इंसान के लिए जिसको फाइनेंस की ज़्यादा नहीं समझ है, तो आप उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि किस तरीके का खाता खुलवाने में किस तरीके के बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं। अगर किसी को अकाउंट क्लोज करना है तो आप उसके अंदर भी उनकी हेल्प करेंगे कि भाई किस तरीके से अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। और तरह तरह से, जैसे बहुत बार रिटेंशन के लिए जो है पर्सनल बैंकर्स कोशिश करते हैं कि भाई इसे रोक लिया जाए, तो क्या कारण है, क्या वजह है, वो कस्टमर अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, उन्हें जानकर, उन्हें समझकर इशू रिजॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे ताकि एक कस्टमर को बचाया जा सके। साथ ही साथ जितने भी इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, अगर आपके कस्टमर को या किसी भी कस्टमर को बैंक की कोई प्रॉब्लम होती है अकाउंट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, तो उन्हें रिजॉल्व करने का काम भी आपका होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके एंड पर हो जाएगा, लेकिन एक कस्टमर को नहीं पता है कि किन किन दरवाज़ों पर उन्हें खटखटाना है, तो आप वो बंदे रहेंगे, आप वो एक्सपर्ट होंगे जिन्हें पता होगा कि भाई पर्टिकुलर एक इशू के लिए किसके पास जाना होता है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है इस इशू को, तो वो काम भी आपको करना होगा। अगर कोई क्लाइंट बड़े हैं जिनको और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उन्हें आपको इन हाउस एक्सपर्ट्स के पास लेकर के जाना होगा कि कैसे उनकी हेल्प की जा सके। जितना ज़्यादा नॉलेज आपका है उतना ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर कमी पड़ती है या फिर कुछ और ज़्यादा चीज़ें निकल कर आती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपको बताना होगा, डायरेक्ट करना होगा कि किन के पास वो जा सकते हैं, या आप लेकर के उनके पास जाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नए पोटेंशियल कस्टमर्स की तलाश भी आपको करनी है, तो आपका काम ये भी हो सकता है कि जो भी कस्टमर्स बैंक में आ रहे हैं उन्हें नए नए आइडियाज़ पिच करें, उन्हें अगर उनके पास समय है तो उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में समझाएं, नए सर्विसेज के बारे में समझाएं। आपको बस नए पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढने हैं, नए कस्टमर्स ढूंढने हैं जो कि बैंक के साथ जुड़ सकें, जिससे बैंक का और प्रॉफिट हो सके। तो इसे एक बैंक लेकर एक कंपनी ले लीजिए जहाँ पर आप एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने काम के बारे में सामने वाले को समझा रहे हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आपको मदद मिलेगी, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक के साथ जोड़ पाएंगे। इसके अलावा जो भी नए अपडेट्स आते रहते हैं, सर्विसेज में कुछ चेंज होता है, सर्विसेज में कुछ नया अपग्रेड आता है, या फिर कुछ नई बेनिफिट्स नई स्कीम निकल कर आती है, वो आप कस्टमर्स तक, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स तक भी पहुँचाएंगे, नए कस्टमर्स तक भी पहुँचाएंगे। ये भी एक पर्सनल बैंकर का काम होता है। जैसे मैंने कहा था कि लंबे समय तक रिलेशन बनाकर रखना है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लंबे रिलेशनशिप के लिए समय समय पर उनसे बात करती रहनी होगी, कम्युनिकेशन जो है 2 वेज रखना होगा, ताकि आप नई स्कीम्स के बारे में बता सके और उनका जो इंटरेस्ट है आपके बैंक के साथ बना रहे, ना कि वो डोरमेंट में रहे कि भाई हाँ बस बना हुआ तो है अकाउंट, उसके बाद देखी जाएगी। तो आपको करना है कि कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस वहाँ पर होते रहे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लेकर आनी होगी। साथ ही साथ कंप्यूटर से आपका वास्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको समय समय पर डेटा एंट्री वाला काम भी करना होगा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई डेटा एंट्री में जो होता है भाई 12-12 घंटे बैठ करके भिड़े हुए हैं, पर सारा जो भी आपके पास डेटा है आपके कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, वो सारा का सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर पर अपडेटेड रहे, ये काम आपको करते रहने होंगे, जो कि बहुत ही मिनिमल सा काम है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब इसके लिए अगर स्किल्स की बात करें दोस्तों, तो आपको MS ऑफिस की काफ़ी
काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सेल शीट पर होती हैं, तो ये डेटा आपको फिलअप करते यहाँ पर आना चाहिए। पर्सनल बैंकिंग के रेगुलेशंस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब आप काम करें तो वहाँ पर आप किसी तरीके की मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये पैसों का मामला है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं और इसमें छोटी सी भी त्रुटि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान बना सकती है। तो ये रेगुलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहने वाले हैं कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। देखिए, आपका काम बैंक का प्रॉफिट करना बिल्कुल है, क्योंकि आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला तभी आकर्षित होगा अगर आप उसके फायदे की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ ही विन विन सिचुएशन होती है। आप अपनी सर्विसेज को इतने अच्छे ढंग से प्रदर्शित करें कि कस्टमर को आकर्षित कर पाएँ, कस्टमर उस चीज़ को समझ पाएँ। अब अगर बात करें कि पढ़ाइयाँ करनी है, तो देखिए बैचलर्स डिग्री की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपने कॉमर्स से किया हो या फिर बीएससी किया हो या फिर बीए किया हो फाइनेंस के साथ, तो ये आपके काम आ सकता है एक पर्सनल बैंकर बनने के लिए। अकाउंटिंग अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर हो जाता है, तो नौकरी मिलने में भी आसानी होती है और आपको काम करने में भी यहाँ पर आसानी होती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज़ है जो कि कॉलेजेस में नॉर्मली बहुत कम सिखाई जाती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से उस स्किल को डेवलप करना होगा, तभी आप अच्छे सेल्स पर्सन बन पाएंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये दोस्तों पर्सनल बैंकर के काम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।